आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ आपको सीख मिलेगी कि ये जो अपरा एकादशी आ रही है ना, या कि कोई भी एकादशी हो, उस एकादशी में अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं, तो हमें उनकी कैसी सेवा करना चाहिए, कैसी सेवा से हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होगी और हमारे ऊपर कन्हैया की कृपा बरसेगी, और कैसी सेवा से हमारे जो कन्हैया हैं हमें अनुभूति कराते हैं, उनकी कृपा हमें महसूस कैसे करें हम कि उनकी कृपा है कि नहीं, कैसे उनके शुभ संकेत होते हैं जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि कन्हैया हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए और अपरा एकादशी में हम भगवान की सेवा कैसे करें, कैसे भोग लगाएं, ये संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में सुनेंगे। तो अगर वीडियो में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। तो ये अगर वीडियो आपके पास पहुंच रही है ना, तो ये समझिएगा कि आपके कन्हैया की बहुत कृपा है, तभी आपके पास ये वीडियो आ रही है। तो ये जो कहानी है, ये दो देवरानी जेठानियों के बीच की है, देवरानी और जेठानी। तो सुनीता जो थी वो थी जेठानी, और जो रीता थी वो थी देवरानी। तो जो सुनीता थी वो बहुत शांत स्वभाव की थी, और जो रीता थी थोड़ी तेज स्वभाव की थी, और दोनों लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। जो सुनीता जी की भक्ति थी उससे उनके कन्हैया जी बहुत रीझे हुए थे, बहुत कृपा थी उनके ऊपर, बहुत अनुभूतियाँ होती थी, बहुत मतलब वो जैसे लीला बताती थी ना, तो इसको लगता था रीता को कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये जो दीदी है ना ये अपने मन से बताती है, ऐसा होता तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी तो जैसे वो करती हैं वैसे तो मैं भी करती हूँ, लेकिन आज तक मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो देखो, ये वही समझेगा जिसके साथ ऐसी कृपा होती है, बाकी कोई नहीं समझेगा। और ये कृपा किसके ऊपर होती है? जो भाव से जुड़ा है। कन्हैया सबके ऊपर कृपा करते हैं, कन्हैया बहुत दयालु हैं, हम सबका उद्धार करने के लिए वो हमारे घर में आए हैं, लेकिन हम उनकी कृपा को समझ नहीं पाते। ये हम में कमी है, ये हम में गलती है कि हम उनकी कृपा नहीं समझ पा रहे। लेकिन जो सच में सच्चे भक्त होते हैं, जो कन्हैया को मानते हैं, जिनके जो उनसे जुड़े हुए हैं आत्मिक रूप से, हृदय से जो जुड़े हैं, उनको उनकी लीलाएं समझ में आती हैं। लेकिन जो जुड़े नहीं हैं, जो सिर्फ एक काम के रूप में उनसे कि भाई ये भी एक काम है, घर में लड्डू गोपाल विराजित हैं तो ये भी एक काम के रूप में, जैसे हम घर का पूरा काम करते हैं वैसे वो भी एक काम है, उस हिसाब से वो पूजा भी करते हैं। पूजा करते नहीं है, निपटाते हैं कि चलो ये काम हो जाए। ऐसे अगर हम सेवा करेंगे ना, तो हमारे ऊपर अब खुद सोचो कि कैसी कृपा होगी। लेकिन जो ये सुनीता जी हैं, बहुत दिल से जुड़ी हुई थी, कोई भी कार्य करती थी ना बहुत भाव के साथ करती थी, और वही उल्टी थी, अपोजिट थी, अपने जेठानी के अपोजिट थी ये रीता जी। ये सिर्फ काम करने के उससे पूजा करती थी, तो इनको कोई अनुभूतियाँ भी नहीं होती थी। तो एक बार क्या होता है कि ये सुनीता जी जो थी, ये अपनी कन्हैया की लीलाएं कुछ बता रही थी कि आज मुझे कन्हैया ने ऐसे ऐसे, मुझे ऐसे अनुभूति हुई, ऐसे स्वप्न में दर्शन हुए, ऐसी लीलाएं हुई, ऐसे वो बता रही थी। तो वो कहने लगी कि दीदी एक बात पूछूं आपसे, आप सच सच बोलना, ऐसा तो नहीं कि आप अपने मन से ये सब कुछ बोलती हो, और है तो सही में आपको ऐसा कुछ होता है, ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं, ऐसी लीलाएँ आपको समझ में आती हैं। तो वो सुनीता बड़ी अच्छे से समझाती है कि देख छोटी, ऐसा मैं क्यों बोलूँगी, ये कोई वैसे खिलौने थोड़ी है, या कि कोई ये कहानी या कोई वैसा बात थोड़ी है, ये तो मैं अपनी मतलब अपना समझ के मैं तुमको बता देती हूँ, और किसी से मैं नहीं बोलती हूँ, मैं किसी से बोलूँगी भी क्यों, ये कोई बड़वारी वाली बात थोड़ी है, ये तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि जिसमें तू भी अच्छे से कर, तेरे ऊपर भी भगवान इसी तरीके की अनुभूतियाँ कराए। लेकिन तो फिर वो बड़ी दुखी हो जाती है, वो जो
सुनीता थी ना, बोली कि दीदी मैं भी तो करती हूँ आपके जैसे ही, जैसे जैसे आप करती हो वैसे ही मैं करती हूँ, लेकिन मेरे को तो कभी आज तक इतने साल हो गए मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, लेकिन मुझे कभी स्वप्न में वो दर्शन नहीं दिए, कभी कोई ऐसी लीलाएं नहीं हुई। तो मेरे से क्या ऐसी गलती होती है, क्या मैं ऐसे करूं कि वो मेरे ऊपर भी कृपा करने लगे। तब ये जो थी ना सुनील, जो देखो जो भगवान से जुड़े होते हैं ना, उनका हृदय ना बहुत सरल होता है, निश्चल होते हैं, निर्मल मन वाले होते हैं। वो थोड़ी सी किसी की बातों में ना बड़े भावुक हो जाते हैं और अपनी सारी बात वो बता देते हैं। और भगवान से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी आपको पता है ना, तो उसको अंदर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो जितने लोगों तक वो जानकारी जाएगी, जितने लोगों तक वो बात पता चलेगी, उतना ही अच्छा है। अगर हमारे द्वारा किसी का कल्याण होता है, हमारे बताए अनुसार अगर कोई ऐसा कार्य करता है और उसके ऊपर भी कन्हैया की कृपा होती है, तो उसका भी फल आपको मिलेगा। अगर उनकी कृपा उस भक्त के ऊपर हुई, उसकी मनोकामना पूर्ण हुई, तो उनके ऊपर भी उसका फल आपको भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो उसने बोला कि सुनीता ने कहा कि देख छोटी, वो छोटी हमेशा बोलती थी अपनी देवरानी को, नाम तो रीता था लेकिन हमेशा छोटी करके बोलती थी। तो वो बोली कि देख छोटी, मैं आज तेरे को एक बात बताती हूँ। पहले ना मुझे भी कोई अनुभूतियाँ नहीं होती थी, कभी मेरे साथ भी कुछ ऐसे नहीं होता था, लेकिन मेरे से भी किसी ने बताया था, तब मैंने भी उनसे लड्डू गोपाल की ऐसे सेवा करने लगी। सबसे पहले तो उनको तो किसी भी रिश्ते में मान, चाहे तो उनको चाहे अपना भाई बना ले, चाहे अपने मित्र जैसे सखा के रूप में चाहे उनकी सेवा कर, चाहे उनको पुत्र मान के सेवा कर। जो भी जिस भी भाव का तुझे अभाव है, जो भी तेरे जीवन में अभाव है, वो मान के उनकी सेवा करने लगेगी ना, तो तुझे भी वैसी अनुभूति होने लगेगी और तू भी उनकी वैसे ही सेवा करने लगेगी। देख जैसे मैं ना इनको एक बेटे के रूप में सेवा करती हूँ, तो मुझे बेटी की जैसे ही उनकी सेवा करने में अच्छा लगता है, उनको भोग पवाने, ऐसा मुझे लगता है कि जैसे एक छोटे से बच्चे को मैं भोग लगा रही हूँ, खाना खिला रही हूँ, उनको दूध पिला रही हूँ, उनका ध्यान रख रही हूँ, उस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत, ये अंदर से आत्मा से, ये हृदय से वो होती है। हमारे अंदर से इच्छा होती है कि हम ये करें, हम ये भोग लगाएं, हम ऐसे वस्त्र पहनाएं, हम ये लेके आए, आज मेरे कन्हैया की ये इच्छा, हमें अंदर से वो चीज़ होती है। तो ये कब होगा? जब हम कोई रिश्ते के साथ जुड़ेंगे। तो तू क्या मानती है उनको? तो वो कहती है, रीता कहती है कि दीदी मैंने तो आज तक से लड्डू गोपाल ही बोलती थी और कभी मन में मेरे भाव आया ही नहीं कि मैं भी उनको कोई रिश्ता से पूछूं, चाहे मैं भाई मानूं या कुछ भी मानूं या कुछ भी सखा मानूं, कभी ऐसा भाव मेरे अंदर आया ही नहीं। तो फिर वो कहती है कि देख, जब तेरे मन में ऐसा भाव ही नहीं आएगा तो तू किस हिसाब से उनकी पूजा करेगी? तो एक वैसे कर देगी ना कि चलो घर में लड्डू गोपाल बैठे हैं, एक काम के रूप में कि काम है भाई, इनको भी नहलाना है, उनको भी धुलाना है, ऐसे उसमें। तो ऐसे नहीं, कोई रिश्ते के साथ जुड़। तो ना इसकी क्या बोलते हैं, रीता के भाई नहीं थे कोई, ये बहनें थीं, 2-3 बहनें थीं और इसके भाई नहीं थे। तो ये इनके कहने पे, सुनीता जी के कहने पे लड्डू गोपाल को अपना भाई मान लेती है और अपने जेठानी से कहती है कि दीदी आज से ना मैं इनको अपना भाई मान के इनकी सेवा करूँगी। और फिर बाद में वो बताती हैं कि देख जैसे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तू भाई मानी है और तुम अब उनकी वैसे ही सेवा करना, वैसे ही मानना, फिर देखना तेरे जीवन में ना वो भाई बन के ही वो सब कुछ करेंगे। जैसे एक भाई अपने बहन की रक्षा करता है, जैसे एक भाई अपने बहन के लिए सब कुछ करता है, वैसे ही वो करते हैं। वैसे जिस भाव से हम उनकी सेवा करेंगे ना, और सच बोलती हूँ, आप भी अपने जीवन में लड्डू गोपाल को किसी न किसी रिश्ते के साथ ज़रूर जोड़ के देखिएगा, आपको वैसे ही अनुभूति होने लगेगी। अगर आप सखा मान के उनकी सेवा करेंगे ना, तो आप उनसे बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। वो कोई ना कोई ऐसे आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, कोई
कोई भी समस्या है, वो सारी समस्या वो समझते हैं और किसी न किसी रूप में वो आते हैं। ऐसा नहीं साक्षात आके और आपकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, वो कोई ना कोई ऐसे माध्यम बन जाते हैं, कोई ऐसे अनजान इंसान आ जाता है जिसको कि हम नहीं जानते और वो आपके जीवन में सखा बन के आ जाएगा, दोस्त मित्र बन के आ जाएगा और वो आपकी समस्या समाधान कर देगा। ये कि अगर आपने भाई माना है तो कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा रिश्ता, चाहे वो दूर का हो चाहे अपना हो, कि वो भाई बन के आएगा और आपकी उस समस्या का समाधान करेगा। वो कोई और नहीं, वो भाई नहीं आता, वो प्रेरणा देते हैं हमारे कन्हैया, जिस रूप में उनकी सेवा करते हैं वो उसी रूप में आके आपके जीवन की हर परेशानी, हर संकट, हर दुख को दूर करने आते हैं। ये आजमाई हुई बात है, ये मान लीजिए बात और भाव के साथ उनकी सेवा करिए। फिर क्या होता है कि ये दोनों बड़े भाव के साथ सेवा करने लगती है। और फिर सुनीता जी बताती हैं कि देख छोटी, जब जैसे हमारे कोई त्यौहार आते हैं ना, खास त्यौहार, और कन्हैया जी का खास त्यौहार है एकादशी, जैसे जन्माष्टमी हो गई, एकादशी हो गई, तो हम महीने में ये 2 एकादशी आती हैं, तो कन्हैया जी को बहुत प्रिय है, विष्णु भगवान की बहुत प्रिय तिथि होती हैं एकादशी। और इस दिन अगर हम व्रत नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी प्रसन्नता के लिए हम कुछ कर तो सकते हैं। तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए, तो जैसे ये अपरा एकादशी है तो हमें अपरा एकादशी हो या कोई सी भी एकादशी हो, हमें क्या करना चाहिए कि उस दिन भगवान को अच्छे पीले पीले वस्त्र पहनाइए। उस दिन मंदिर को बहुत अच्छे से गंगा जल से साफ़ कर लीजिए, या कि साफ़ करने वो कपड़ा बिछाए, कुछ भी ऐसा है तो उसको साफ़ करिए, फिर उसके ऊपर थोड़ी सा गंगा जल छिड़क दीजिए, बहुत ही अच्छे से भाव के साथ उनको स्नान कराइए। और हो सके तो दाहिनावर्ती शंख से अगर आप स्नान कराते हैं ना एकादशी के दिन, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप पंचामृत से स्नान कराते हैं उससे भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर स्नान के बाद आपने उनको वस्त्र पहना दिया, पीला चंदन लगा लिया, खूब सुंदर सी माला पहना दी, और तुलसी की माला ज़रूर पहनाना चाहिए, तुलसी धारण उनको ज़रूर कराना चाहिए। तो चाहे तुलसी की एकादशी के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि एकादशी में तुलसी कभी मत उतारिएगा, कभी मत तोड़िएगा, बहुत दोष होता है, भगवान बहुत नाराज़ होते हैं, क्योंकि उस दिन तुलसी माता का भी व्रत होता है, इस वजह से तुलसी को टच नहीं करना चाहिए। तो आप एक दिन पहले तुलसी रख लीजिए, क्योंकि भगवान ना हमारे कन्हैया विष्णु भगवान बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते। आप 56 भोग उनके सामने बना के रखो, लेकिन अगर आपने तुलसी पत्र उसमें अर्पित नहीं किया है तो वो भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो फिर वो सुनीता बताती है कि ये किया कर तू हर उसमें, फिर देखना कैसी कृपा होती है। और अगर एकादशी के दिन हम हवन करते हैं और एकादशी के दिन अगर हम तुलसी जो लकड़ी सूख जाती है, जो तुलसी कभी काद हमारे साथ ऐसा होता है ना कि गमले में तुलसी सूख जाती हैं, अधिक पानी की वजह से, धूप की वजह से, जिसकी भी वजह से, तो उस तुलसी को कभी ऐसे फेंक नहीं देना चाहिए। उसकी लकड़ियाँ बहुत पवित्र होती हैं। और अगर हम चाहे पुरुषोत्तम मास हो या कोई भी महीना एकादशी हो, अगर हम तुलसी की लकड़ी से भगवान की जोत जलाते हैं ना, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं हमारे कन्हैया। और बड़े बड़े साधु संत तो कहते हैं कि तुलसी की लकड़ी से अगर हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो वो कई हजार साल तक के लिए वो तृप्त हो जाते हैं। इतनी महानता है तुलसी की। तो हम ये भी कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे छोटे छोटे से उपाय करेंगे तो हमारे कन्हैया बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर हमें बहुत सी ऐसी अनुभूतियाँ कराते हैं। तो वो बताती हैं सुनीता जी कि ये जो अपरा एकादशी है ये पितरों के लिए भी बहुत पुनीत होती है। अगर हमारे घर में, परिवार में, रिश्तेदार में कोई अगर ऐसे अकाल मृत्यु भी हुआ है ना, और हम उसके निमित्त भी अगर व्रत करते हैं और इस व्रत का फल हम अपरा एकादशी के व्रत का फल अगर हम उसके निमित्त कर देते हैं तो उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और देखो, जाने अनजाने हम
हम मनुष्य तन में हैं, हमसे जाने अनजाने बहुत ऐसी त्रुटियां होती हैं, बहुत ऐसी गलतियां होती हैं, कभी झूठ भी बोल दिए, कभी हंसी हंसी में बोल दी, कभी कुछ भी ऐसे होते हैं ना जिससे बहुत पाप ऐसे लग जाते हैं। जाने अनजाने जीव जंतुओं की भी पता चल रहे हैं, नीचे इतनी सारी चींटियां हैं, हमारे पैर रखे, हम अनजान वश हम किए, लेकिन पाप तो लगेगा। तो उस सब पापों से भी मुक्ति मिलती है ये अपरा एकादशी का व्रत करने से। और अगर व्रत नहीं करते तो अपरा एकादशी की आप कथा सुन लीजिए। हर एकादशी की कथाएं होती हैं, चाहे आप किताब से पढ़ लीजिए, चाहे आप यूट्यूब से सुन लीजिए, कैसे भी सुन लीजिए, लेकिन एकादशी के दिन ये ज़रूर सुनना चाहिए। गीता के 11वें अध्याय का आप पाठ कर लीजिए, रामायण का पाठ कर लीजिए। और एकादशी के दिन एक काम और किया करिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का, हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सुन लीजिए। और अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से एक माला का जाप जरूर करिएगा। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारे कन्हैया बहुत प्रसन्न होते हैं, और है तो अपार सुख समृद्धि खुशियाँ देते हैं और हमें अनुभूतियाँ भी कराते हैं। ये सब कुछ सुनीता ने अपनी देवरानी को, रीता को बताया। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है, और वो भी इसके बताए अनुसार वैसे ही करने लगती है। अब जो भी एकादशी आती हैं वो एकादशी को इसी तरीके से सेवा करने लगती है, और इसी तरीके से पूजा पाठ और एकादशी का व्रत ये सब कुछ शुरू कर देती है। तो भगवान की कृपा। और एकादशी में एक चीज़ का और भी ध्यान रखा जाता है, जितना महत्व व्रत का है ना उतना ही पारण का, क्योंकि बिना पारण के व्रत संपूर्ण नहीं होता है, संपन्न नहीं होता है। और पारण करने से पहले आप सीधा निकाल दें। किसी भी ब्राह्मण को अगर हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, अगर भोजन नहीं करा सकते हैं तो भोजन के निमित्त तो उसके लिए कुछ निकाल दीजिए, और दान दक्षिणा जितनी आपकी सामर्थ हो उस हिसाब से निकाल के फिर आप एक तुलसी का दल लेके और भगवान का नाम लेके ये सब कुछ निकालने के बाद फिर आप जल से उस तुलसी के पत्र को आप ग्रहण कर लीजिए, और पारण हो गया। और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, ये जो मैं व्रत की हूँ, इसके निमित्त की हूँ, इस पाप की निवृत्ति के लिए कि जो भी आपका संकल्प हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, वो बोल के आप ऐसे करिए। और व्रत रहने से पहले भी भगवान के सामने हाथ में जल लेकर और संकल्प लेना चाहिए कि भगवान मैं इस निमित्त ये व्रत कर रही हूँ। कोई भी व्रत हो, चाहे एकादशी का व्रत हो या कोई, पहले संकल्प जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के ना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता, इसलिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसी छोटी छोटी सी जानकारी होती हैं जिसके करने से हमारे कन्हैया बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं, और उनकी अनुभूतियाँ देखो। पूजा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि भगवान को स्नान करा दिए, वस्त्र पहना दिए, बिठाल दिए और हो गया। पूजा का मतलब होता है हमें भगवान से जुड़ना होता है, दिल से जुड़ना होता है, कनेक्ट होना पड़ता है, आत्मा से जुड़ना पड़ता है। और किसी रिश्ते से जब हम जुड़ते हैं ना तो वो भी उस रिश्ते के साथ हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, हमें अनुभूतियाँ कराते हैं। तो उसके कहे के हिसाब से जैसे उनकी जेठानी ने बोला था रीता की, वैसे ही वो करने लगी। कुछ दिन में ही उसको समझ में आने लगा, फ़र्क समझ में आने लगा, और उसको भी कन्हैया की वैसे ही अनुभूतियाँ होने लगी जैसे उसकी जेठानी को होती थी। जैसे जब तक इसको अनुभूति नहीं होती थी ना तो इसको लगता था कि ये ऐसे ही बताती हैं, अपने मन से ही बताती हैं। तो जब एक बार ये रीता बताने लगी अपनी जेठानी से, तो ये कहती हैं, सुनीता जी कहती हैं कि सच बताना रीता, तुम अपने मन से तो नहीं बता रही हो। और ऐसे कह के खूब हंसी वो। तो वो समझ गई कि क्योंकि इसने भी उसको बोला था, बोले नहीं दीदी सच आप कहती थी कि ये अनुभूतियाँ होती हैं, और ये चीज़ मैं अब फील कर रही हूँ, मुझे भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है। तो हमारी कन्हैया सच में बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। आप एक बार उनसे इस तरीके से जुड़ के देखिए, फिर आपकी देखिएगा कि हर मनोकामना वो कैसे
पूर्ण करते हैं। और हम ना बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें कन्हैया ने यशोदा बनने का सौभाग्य दिया है। तो आप भी अगर यशोदा हैं तो अपने लाला को, अपने कन्हैया को वैसे ही उनकी सेवा करिए जैसे एक यशोदा माँ अपने कन्हैया की करती थी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अपनों तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।